वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, फिर 15 मिनट्स पे मूव करेंगे और क्या सपोर्ट एंड क्या रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले 3 EMA स्ट्रैटेजी के हिसाब से EMA 9 और 15 को ऑलमोस्ट टच कर लिया है निफ्टी ने। एंड क्या ये बियरिश क्रॉसओवर कल पॉसिबल हो सकता है, इसका हमें इंतजार है। एंड फिलहाल ओवरऑल डायरेक्शन हमें डीप स्ट्रेंथ में दिख रही थी पॉजिटिव साइड में कल तक के लिए। फिलहाल आज हमें तीन कैंडल ऐसी हैं जिनकी क्लोजिंग हमें EMA 15 के भी नीचे मिल चुकी है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जिसने पूरा पर्सपेक्टिव जो कल तक था एक पॉजिटिव का वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। क्या सच में ऐसा होगा एंड क्या अब हमें 65 का भी क्रॉसओवर देखने को मिलेगा? सब कुछ देखते हैं अभी। और सबसे पहले नया रेजिस्टेंस आज फिर से क्रिएट हुआ निफ्टी में 25,490 के आसपास, मींस 25,500 एक नया रेजिस्टेंस निकल कर आया। कल भी हमने देखा 25,500 एंड 450 के आसपास हमें रेजिस्टेंस के थोड़े से झलक दिख रहे थे। हालांकि पुट राइटिंग भी थी, मीन सपोर्ट भी था, बट मॉर्निंग में काफी अच्छे हमें नंबर्स रेजिस्टेंस की तरफ दिखे। एंड मार्केट ने आज उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है जिसको हम कल से फॉलो कर रहे थे। आई होप कि आपको ये ट्रेंड लाइन याद होगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम एक ट्रायंगल शेप में भी लेकर चल रहे थे। आप सभी लोगों को याद होगा मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूं। मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूं। फिलहाल यहां एक शूटिंग स्टार भी बनता हुआ नजर आया। ये सारे पैटर्न्स आई होप कि आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे एंड कॉम्बो कोर्स में भी मैंने डिटेल में सारे पैटर्न्स समझा रखे हैं। सो नाउ एक बिग बार भी हमें निकल कर दिखा, काफी तगड़ी सेलिंग भी दिखाई दी मार्केट ने। उसके बाद एक कंटिन्यूअस यहां पर एक सपोर्ट जो प्रीवियस हमारे पास ट्रेंड लाइन के आसपास था, याद करिएगा ये ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट और ये सपोर्ट्स को मार्क करते हुए हमने इस ट्रेंड लाइन को मार्क किया था। मार्केट ने सेम पॉइंट के पास से एक सपोर्ट लिया है 25,280। कल की वीडियो देख लीजिएगा, आपको 25,280 का लेवल याद होगा। कल हमने कल वाली वीडियो में 25,280 के लेवल के बारे में बात भी की थी। सो नाउ व्हाट, नाउ इट्स टाइम कि अगर हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का रीटेस्ट देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आपको वो भी दिखाई दे रहा होगा कि ऑलमोस्ट होता हुआ नजर आया। हमें ब्रेकडाउन मिला, अभी एक रीटेस्ट मिला एंड देन अगेन मार्केट ने नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश की। फिलहाल मार्केट ने क्लोजिंग दी 25,350 के आसपास। लेट्स चेक इन ऑप्शन चेन किस तरीके से आज क्लोज हुआ है 25,350 के आसपास। 25,500 पर काफी अच्छी कॉल राइटिंग होगी, दिखेगी भी हमें ऑप्शन चेन में, 400 पर भी दिखेगी। सपोर्ट्स क्या हो सकते हैं? कल एक्सपायरी भी है। लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, तभी करिएगा जब आपको कोई पॉइंट अच्छा लगे। लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन चेन। सबसे पहले एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं क्या नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, फिर हम बैंक निफ्टी पर भी बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम एक बार चलते हैं निफ्टी के, एक बार हम ऑप्शन चेन को जरा रिफ्रेश कर लें किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी का फिलहाल ऑप्शन चेन क्या कहना चाहता है। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं जिससे कि लेटेस्ट अपडेट हमें दिख जाए लास्ट में कि क्लोजिंग का क्या नंबर्स रहे। सो टॉकिंग अबाउट 25,500, लेट्स सी 25,500 पर काफी अच्छा एक कॉल राइटिंग का नंबर हमें 86,000 के साथ दिख रहा है। अब बात करते हैं पुट राइटिंग के नंबर्स। तो आप देखिए पुट राइटिंग के नंबर्स कहां तक भागते हुए नजर आए हैं। जो भागते हुए नजर आए हैं वो 25,300 तक भागते हुए नजर आए हैं और वहां भी कॉल राइटिंग एंड कॉल राइटिंग के नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। दिस मींस कि लास्ट के टाइम तक काफी अच्छा प्रेशर रेजिस्टेंस कर रहा है। बार बार कॉल राइटिंग 400, 350, 300 सब पर कॉल राइटिंग के नंबर आपके सामने हैं, ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहे हैं। दिस क्लियरली शोज कि एक रेजिस्टेंस का प्रेशर बना हुआ है। सपोर्ट्स के नंबर बहुत, एक बीच में जो छोटा नंबर अभी भी डटा हुआ है वो 40,000 का एक नंबर हमें दिख रहा है 25,250। अगेन 280 का लेवल आपको याद होगा, वहां से मार्केट ने इसने शायद सपोर्ट दिया जो हमने देखा भी 280 से कैसे मार्केट ने अगेन ऊपर की तरफ एक रीटेस्ट वाला पॉइंट आपको याद होगा। चार्ट पे ले चलता हूं, देखता हूं। एंड बड़ा सपोर्ट जो होना चाहिए शायद 25,000 के आसपास दिखेगा। यस, अगेन 42,000 के नंबर्स के साथ अच्छा खासा एक सपोर्ट नंबर 25,000 के पास दिख रहा है विद अ गुड नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो 2,85,000।
सो नाउ कल के एक्सपायरी के लिए बड़े नंबर्स जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं 25,500, 2,76,000 का ओपन इंटरेस्ट, 86,000 का चेंज इन वाई, एंड सपोर्ट्स की बात करें तो 2,85,000, 25,500 का काफी बड़ा गैप। ऑब्वियस बात है, सेलर हमेशा सेफ रहना चाहेगा, दूर रहना चाहेगा, और 25,000 पर अभी भी आप देखो तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग प्राइस क्लोज हुआ है 26 रुपीज पे। मतलब अगर सेलर कल हमें 25,000 की पुट सेल करता हुआ नजर आ रहा होगा तो प्रोबेबली चांस हो कि मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज हो, नीचे जाए वो एक अलग बात है क्लोजिंग की। सेलर को पैसा तब मिलेगा जब क्लोजिंग 25,000 के ऊपर हो जाएगी, चाहे वो 25,001 पॉइंट ही क्यों ना हो, और ये नंबर जीरो हो जाएगा तो 26 रुपीज का क्लियर कट जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा सेलर के खाते में। सो अब ये प्राइस डिपेंड करता है कि ओपनिंग किस तरीके से मिलती है। अगर कल हमें बड़ा नीचे की तरफ गैप डाउन दिख जाता है और पुट का प्राइस बढ़ जाता है, उसके बाद मार्केट अगर 25,000 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो कहानी और भी फेवर में चली जाएगी सेलर के, क्योंकि ये प्राइस फिर बढ़ जाएगा। अगर आपको दिखेगा 25,000 का जो पुट होगा अभी जो 26 के आसपास मूव किया है, कल अगर गैप डाउन आता है नजर 50 पॉइंट 100 पॉइंट तो ये आपको बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा, और तब अगर सेलर 25,000 की पुट सेल करेगा तो उसे और भी ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, मार्जिन उसका बढ़ जाएगा। बट अगर 25,000 के नीचे चलेगी मार्केट तभी इसको लॉस होगा। सो टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वी ऑलरेडी सीन ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, जो हमने देखा भी फिलहाल 25,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स ड्रॉ दिस रेजिस्टेंस जोन ऑन 25,500 का लेवल। सो रेंज हम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम इसको शिफ्ट कर देंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, दैट वुड हेल्प अस फॉर श्योर। सपोर्ट्स देखते हैं पॉसिबल कहां कहां नजर आ रहे हैं। सो एक सपोर्ट यहां एक पॉसिबल नजर आ रहा है 25,300, बट हमें कॉल और राइटिंग के नंबर यहां पर भी दिख रहे हैं, बट हम प्राइस एक्शन को देखते हुए आज की जो चार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट नजर लेकर चल रहे हैं। 25,000 के लेवल्स काफी दूर हैं, बहुत दूर हैं। यहाँ पे जहां से पिछली बार यहाँ क्रॉसओवर दिखाई दिया था वही सपोर्ट तगड़ा अभी भी है। सो नाउ लेट्स शिफ्ट दिस टू 15 मिनट्स, एंड जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया उनको रिमाइंड कर दे रहा हूँ, जस्ट हिट 1 लाइक बटन। 15 मिनट पे जैसे मूव करते हैं और रेजिस्टेंस के जो आपको लेवल्स दिखते हैं, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। सो सपोर्ट्स एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक, ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दिखा है आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से, एक डबल टॉप पैटर्न भी यहां बना, एंड ये रेजिस्टेंस जोन ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास पहले से नहीं था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया था। बट अगर आपने ऑप्शन चेन देखा होगा तो 25,500 पे रेजिस्टेंस था। मॉर्निंग की वीडियो आप देख लेना एक बार, तो ये जरूर हमें रिप्रेजेंट कर सकती थी कि यहां से कुछ खतरा हमें नीचे की साइड दिख सकता है। नीचे साइड खतरा दिख सकता था, बट इतना खतरा तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद हमें इतना बड़ा फॉल मिल जाएगा, बट एक अच्छा खासा फॉल मिला। मार्केट ने दोबारा से एक रिकवरी करने की भी कोशिश की है, बट वो भी शायद फेल होती हुई नजर आ रही है। RSI ऑलमोस्ट 40 के नीचे आसपास जा चुका है, जो अभी तक 60 प्लस चल रहा था अब वो खत्म हो चुका है। RSI नाउ हैज मूव्ड टू लेस देन 40 ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। कीप अ नोट, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अभी भी 40 और 60 के बीच में RSI है। एंड अगेन तो यहाँ एक कंफर्मेशन मिलता हुआ ये आ रहा है कि ब्रेकडाउन मिला है, रीटेस्ट हुआ है। अभी इस लेवल को जब ब्रेक करेगी मार्केट तो फिर शायद हमें और भी अच्छे नीचे के कुछ लेवल्स देखने को मिले। क्या लेवल्स हो सकते हैं मार्क कर लेते हैं एक बार चार्ट पे। होप दिस विल हेल्प यू ऑल। सो सपोर्ट्स ढूंढने की कोशिश हम प्राइस एक्शन की तरफ से करेंगे। सबसे पहले हम स्विंग्स मार्क करते हैं, जैसे ये स्विंग है, ये एक स्विंग है, यहाँ पर अगेन ये स्विंग है, तो यहाँ हमारे लिए एक सपोर्ट का रेंज निकल कर आता है एज पर प्राइस एक्शन। तो लेट्स मार्क दिस, और क्या लेवल है वो भी हम देख लेते हैं। सो ये जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एंड जो नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं 25,200 के आसपास। ये लेवल हम पहले भी बात कर चुके हैं, 25,200 का सपोर्ट जब तक मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया था। आई होप आप सभी लोगों को याद होगा 25,200, 25,400। सो लेट्स सी
कल हमें मार्केट 25,200 के लेवल को रीच करती हुई शायद दिखाई दे। सपोर्ट के लिए मींस एक ऊपर के रन के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है, उसके बाद इसको भी ब्रेक करना ज़रूरी हो, नहीं तो अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो हमारे लिए फिर से 25,500 एक खतरा बनेगा एज अ रेजिस्टेंस। सुबह के ऑप्शन चेन में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, कल एक्सपायरी भी है, बड़े नंबर्स होंगे, चीज़ों को क्लियरिफाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो कल का ऑप्शन चेन मिस मत करिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया हो, जिससे कि सुबह की वीडियो आपसे मिस ना हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी वॉज मूविंग ऑलमोस्ट अगेंस्ट निफ्टी। मॉर्निंग में अगर आप देख रहे हो तो बड़ा जबरदस्त एक पुल बैक ऊपर की तरफ मिला था हमें। आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे कल रात में इस वीडियो के बारे में कि कैसे मार्केट ने अभी यहाँ कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिखाया है जो नीचे की तरफ लेकर जाए बैंक निफ्टी को, और मार्केट ऑलमोस्ट 9 EMA के पास है। यहाँ से अगेन मार्केट ने एक जंप लिया है। इस पर कल हमने बैक टेस्ट भी किया था पुराने की, जहाँ जहाँ मार्केट ने पास आने की कोशिश की उसके बाद फिर से अप साइड गई, पास आने की कोशिश की फिर से अप साइड गई। सेम सिनेरियो यहाँ पे एक रिप्रेजेंट हो गया, यहाँ ऊपर आया था फिर साइड पास आने की कोशिश की 9 EMA के, फिर से ऊपर गई है, अब अगेन 9 EMA के पास आने की कोशिश की है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऑलमोस्ट ये दोनों ऑलमोस्ट क्रॉसओवर होने के पॉइंट के पास है, बट सो कहानी वहां चेंज अगर हो सकती है निफ्टी में तो वो बैंक निफ्टी की वजह से हो सकती है, अगर बैंक निफ्टी यहां से अगेन कोई हमें जंप मारता हुआ दिखे। नहीं तो निफ्टी अगर ड्रॉ करेगा बैंक निफ्टी को तो पॉसिबल चांस हो कि ये भी वही कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करे जहां हमें कुछ इस तरीके के नंबर्स कुछ दिखते हुए दिखाई दे, मींस एक और बड़ा फॉल। तो इसके लिए हमें एटलीस्ट की 52,400 300 के आसपास मार्केट मूव करे या गैप डाउन बड़ा हो जाए, तो ये दोनों हमें जो EMAs हैं वो मूव मतलब क्लोज आते हुए दिखाई देंगे, जो फिर और बियरिश मूड को रिप्रेजेंट करेगा। निफ्टी में तो ऑलरेडी आप देखेंगे फिर क्या हाल होगा कि वो 65 EMA को भी शायद क्रॉस कर दे। सो पॉसिबल चांसेस जो दिख रहे हैं वो फिलहाल अभी बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग, अगेन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। बट ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल ने थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है, फिर अगेन इसने कोई बाइंग नहीं दिखाई, इसने कोई खास बाइंग नहीं दिखाई, एंड इस कैंडल ने फिर अगेन हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा दिया। सो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि हमें कल कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिले। अब इस तरीके के मूवमेंट जब हम देखने को मिलेंगे तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए क्या पॉसिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, लेट्स चेक। ना शिफ्ट दिस चार्ट हम सीधे शिफ्ट कर रहे हैं 15 मिनट्स पे और फिर देखने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट्स पे ऑलरेडी हम देखें तो क्लोजिंग नीचे मिल चुकी है 15 EMA के पास, तो पॉसिबल चांसेस शायद 65 EMA के आसपास कोई सपोर्ट बने तो हो सकता है 15 मिनट्स पे। एंड अब हम यहाँ से हटा रहे हैं ये सारे लेवल, अब हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को इंक्लूड करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए। आपके सामने साफ साफ एक लेवल रेजिस्टेंस का दिख चुका है जिसमें कोई डाउट नहीं है ड्रॉ करने में। सो दिस इज अगेन अ गुड रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी। लेट्स मार्क दिस रेजिस्टेंस पॉइंट। नाउ लेट्स सी सपोर्ट लेवल यहाँ पर जो एक बनने की कोशिश कर सकता है, और मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी किसी पॉइंट पे एक क्लोजिंग भी देने की कोशिश की है। कौन सा लेवल है ये सपोर्ट का, अगर बनने की कोशिश करेगा तो 52,600 के आसपास का लेवल है। एंड उसके बाद बात करें तो बीच में एक पॉज मोड जो देखने को मिला था वो हमारे लिए फिर से एक पॉज मोड या फिर सपोर्ट जोन बनने की कोशिश कर सकता है। मार्क कर लेते हैं 52,450 के आसपास, एंड उसके बाद ब्रेकआउट जोन जो हमें देखने को मिला। सो फिलहाल जो भी पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं ड्रॉ, एंड एक डबल टॉप भी बड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ के साथ RSI में भी काफ़ी अच्छा एक ड्रॉप दिख रहा है 15 मिनट पे। सो दिस कैन बी अ गेम चेंजिंग लेवल। मार्केट या तो यहाँ से दोबारा से रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकती है, या फिर ये फॉल करती है तो नेक्स्ट लेवल्स हमें 52,450 एंड उसके बाद इसके भी ब्रेकआउट के नज़ारे मिलते हैं तो 52,270 और 60 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे लेवल्स हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख कर भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको फिजिबल लगे आप ज़रूर वो ट्राई करिएगा। सो बैंक निफ्टी का एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 52,600 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है एंड एक्सपायरी आज बैंक निफ्टी की हो चुकी है, तो
बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा हमें डेट एक बार जो चेंज करके देखनी चाहिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी के क्या कुछ नंबर्स ऐड हुए हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम उन पर थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की तो एक्सपायरी हो चुकी है, उन नंबर्स पर हमें कोई खास बेनिफिट तो शायद नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स चेंज द एक्सपायरी ऑफ 25 सितंबर ऑफ बैंक निफ्टी। अगली एक्सपायरी की थोड़ी सी तैयारी लोग कर रहे हैं, जैसे 25,000 का एक नंबर आपको बहुत दूर 53,500 के आसपास दिख रहा है। एंड बड़े नंबर सपोर्ट के देखें तो 52,800 थोड़ा सा मिड जोन टाइप नजर आ रहा है, क्योंकि 48,000 के आसपास यहाँ भी नंबर्स हैं एंड 44,000 के आसपास यहाँ भी नंबर्स हैं। सपोर्ट 50,500 पर दिख रहा है, थोड़े से नंबर यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, मतलब अच्छे खासे एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। 38-39,000 के आसपास के नंबर हैं, तो 52,500 के आसपास एक सपोर्ट, 52,700-800 टाइट जोन, 53,000 की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर भी आपको पुट राइटिंग के नंबर दिख रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से पुट राइटिंग के नंबर दिख रहे हैं। तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 53,000 पे सपोर्ट बना रहे हैं लोग, पुट बेच रहे हैं 53,000 की। सो इस मीन्स कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अभी भी वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हम बात कर रहे हैं या बड़े टाइम फ्रेम पे जो लॉन्ग डिस्टेंस का पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, जैसा कि हमने देखा भी, वो अभी भी शायद कुछ लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हो सकता है जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आज पॉजिटिव मूड दिखाया भी और लास्ट में जो फॉल मिला वो हमें निफ्टी की वजह से हो सकता है, तो कल हमें शायद बैंक निफ्टी फिर से एक बार पॉजिटिव मूड ऊपर बनाती हुई दिखाई दे और निफ्टी जो है कल के लिए अगर पॉजिटिव मूड बनाना चाहे तो आज जो फॉल लिया है उसमें शायद बहुत सारे पुट सेलर्स जो हैं ट्रैप हुए हों, पुट बायर्स जो हैं ट्रैप किए गए हों, कई सारे लोगों ने आज शायद पुट होल्ड भी किया हो, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत शायद कल हो अगर कोई ट्रैप वगैरह दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है लॉन्ग रन में। 15 मिनट में बियरिश दिख रहा है, बहुत बड़ा एक सिग्नल दिखा सेलिंग का, सो 15 मिनट में बियरिश दिख रहा है। लेट्स सी मॉर्निंग में किस तरीके से, तो मॉर्निंग के ऑप्शन चेन ज़रूर देख लीजिएगा। 10 AM 10:15 10-20 पे हम वीडियो कर देते हैं, 1 घंटे का टाइम लेते हैं जिससे कि ऑप्शन चेन के नंबर अच्छे से अपडेट हो जाएं। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट, कुछ लोग, बहुत कमेंट तो कोई करता नहीं है बट कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं। किसी ने ये भी कमेंट किया कि सर सुबह की वीडियो अगर थोड़ा जल्दी हो जाए, तो आप जल्दी सोचिए, आप जल्दी मैं करूंगा कोई फायदा नहीं होगा उसका, जब तक यहाँ ऑप्शन चेन में नंबर्स का डिफरेंस बड़ा नहीं आएगा तब तक कुछ भी एनालाइज कर पाना मुश्किल होगा। 2,000, 5,000, 8,000, 10,000, 20,000 के नंबर्स में कुछ खास बड़े चीजें हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 18,000 से 50,000 होना इज वेरी इजी, बहुत कम टाइम में क्विक एक्शन में नंबर्स चेंज होंगे। आप समझ रहे हो, पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग के नंबर्स का डिफरेंस छोटे नंबर में चेंज होना बहुत इजी काम है, बहुत कम टाइम में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब बड़ा डिफरेंस हो जाएगा तब हमें थोड़ा सा एक क्लियर डायरेक्शन दिखेगा। 50,000 में और 1.5 लाख में कंपेयर करना इज मोर फिजिबल, वो हमारे लिए और कंफर्मेशन देगा, ना कि 2,000 और 6,000 में, क्योंकि अगले रिफ्रेश में ही आपको 2,000 वाला 8,000 पे आता हुआ दिख जाएगा, 6,000 वाला 4,000 पे आता हुआ दिख जाएगा। तो इसलिए वेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए वेट करते हैं कि ऑप्शन चेन में धीरे धीरे राइटर्स अपनी पोजीशन बनाएं, तब हमें थोड़ा सा क्लियर हो कि उनके मूड में क्या चल रहा है आज के दिन के लिए। सो मॉर्निंग में 10:30 पे कोशिश करेंगे फिर से। आई होप कि आप सभी लोग ऑप्शन चेन की वीडियो को जरूर एंजॉय करेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो, अगेन मैं फिर से आप सभी लोगों से यही कह रहा हूं, इस चार्ट में मुझसे कुछ मिस हुआ हो, आपको ऐसा लग रहा है कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास जो हेल्प कर सकती है, नीचे कमेंट में एक बार जरूर अपना टाइम दें। और स्ट्रैटेजीज पर जो डिटेल्ड वीडियो में लेकर आने वाला हूं कि क्या सच में स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये क्वेश्चन होगा, शायद लोग पूछते नहीं है कि अगर स्ट्रैटेजी सच में काम कर रही हैं तो फिर हमें इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, क्यों ना हम उन स्ट्रैटेजीज का यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लें। तो हमें क्यों इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है, क्यों मैं रोज डेली वीडियोस देखनी पड़ रही है और बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं या मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, हम सब पर उस डिटेल में बात करेंगे। आप बस रिक्वेस्ट कर दीजिएगा स्ट्रैटेजी डिटेल्ड वीडियो कि क्यों नहीं हो रहा है, स्ट्रैटेजीज में क्या मिस्टेक्स हो पा रही हैं, हम क्या मिस कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जिनमें हम लैक कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें इंटरनेट पे होने के बावजूद जस्ट डू द कमेंट डाउन बिलो, आई विल श्योरली
प्रिपेयर अ वेरी डिटेल्ड वीडियो जिससे कि हम बारीकियों पर बात कर सकें। और हमेशा ध्यान रखें, एक सही चीज़ को समझने के लिए बारीकियां ही मेन होती है। सो आई होप यू विल डू अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग भी चाहते हो वो वीडियो देखना एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में। थोड़ा सबके मन में ये ज़रूर क्वेश्चन आया होगा कि जब इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, और यहाँ पर भी वेबसाइट पर भी, हमारी वेबसाइट पर भी स्ट्रैटेजी बंडल है जिसमें 20 स्ट्रैटेजीज हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों लोग 90% लोग परेशान हैं? क्या स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती हैं, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर सच में स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, या फिर समझाने वाला क्या गलती कर रहा है? उन सब पर डिटेल में बात करेंगे। और जो लोग स्ट्रैटेजीज के बारे में सब कुछ फंडा क्लियर करेंगे, जस्ट डू द कमेंट एंड उसके बाद आप सोचिएगा, अगर आपको सही लगे तो आप स्ट्रैटेजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं। सो होप यू सी आई विल सी यू मॉर्निंग इन द ऑप्शन चेन वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो मिस ना हो। कोशिश हर बार यही कर रहा हूँ, किसी ना किसी वीडियो में हर एक चार्ट को एनालाइज करने में 15 मिनट्स 1 आवर, ऑप्शन चेन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल, सब कुछ जिससे कि आपको लर्निंग में हमेशा एड ऑन हो। और पेड ग्रुप कोई हमारा है नहीं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम से बचिएगा, कोई फ्रॉड चैनल में मत फंसिएगा। बाकी स्टडी बंडल डाउनलोड करना अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, देन आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। 7011292963 हमेशा एक ही नंबर है। मैं आपको कभी कोई कॉल या मैसेज नहीं करता हूँ। फ्रॉड से बचें, खुश रहें। मिलते हैं कल फिर हैप्पी मॉर्निंग के साथ। थैंक यू।